ये बीजेपी वाले आ गए, देखो ये माहौल खराब कर रहे हैं। एक और गोदी मीडिया को डिटेन कर लिया गया। गोदी मीडिया हायर कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। आपने एप्स्टीन का नाम तो सुना ही होगा, एप्स्टीन फाइल्स का नाम, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का नाम भी उन फाइल्स में सामने आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का भी जिक्र हुआ था। मैं आपसे वीडियो की शुरुआत में ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरेआम भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का कांड पकड़ा गया है। विदेश की धरती पर एक बार फिर से भाजपाई सांसद, भाजपा के राज्यसभा सांसद का एक बड़ा कारनामा खुल करके सामने आया है और अब देश की जनता, विपक्ष और तमाम सारे बुद्धिजीवी ये सवाल कर रहे हैं कि कृपया नरेंद्र मोदी की सरकार ये बताए कि भारतीय जनता पार्टी का ये नेता किस खर्चे पर गया, जो और जिस आदमी से मिला वो पहले से ही गंभीर सवालों के घेरे में है। अभी उस खबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बहुत बड़ा कारनामा जो है वो खुल करके सामने आ गया और जैसे ही आरएसएस का संघियों का ये कारनामा खुला और जिस शख्स ने आरएसएस की शाखा का वो कांड खोला, फौरन उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसका फोन तक जब्त कर लिया गया। अभी मैं आपको उस खबर के बारे में भी बताऊंगा कि आखिर उस शख्स को गिरफ्तार क्यों किया गया, उसका गुनाह क्या था। क्या आरएसएस के खिलाफ सवाल उठाना गुनाह है? क्या आरएसएस जो इस देश में गैर कानूनी तरीके से अपना संगठन चला रही है उसके खिलाफ सवाल उठाना गुनाह है? बहुत सारी खबरें हैं। इसके अलावा जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान भारतीय जनता पार्टी का एक नया प्रोपेगेंडा निकल के सामने आया। भाजपा के कुछ चिंटू वहां पर पहुंचे और बवाल काटने की कोशिश की, फिर इस तरीके से वहां से खदेड़े गए हैं कि भागते नहीं बना। अभी वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। और गोदी मीडिया के नफरती चिंटू जो पत्रकार हैं, जो नवांकुरित पत्रकार हैं, जो 500-500 रुपए की माइक आईडी लेकर के देश के बेरोजगारों, देश के युवाओं और देश के उन छात्रों से सवाल कर रहा है जो सवाल भारतीय जनता पार्टी में ऊंचे पदों पर बैठे उन जिले इलाहियों से करना चाहिए जो हजारों लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा करके बैठे हुए हैं। बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देखेंगे कि भारतीय मूल का एक व्यक्ति, एक नागरिक, बढ़िया शानदार जो है तांगे पर सवार है, पगड़ी लगाया हुआ है। इसका नाम है दोस्तों सतनाम सिंह सिंधु। सतनाम सिंह सिंधु इस वक्त लंदन में मौज काट रहे हैं। लंदन में मौज काटते काटते सतनाम सिंह सिंधु की मुलाकात एक ऐसे विवादित शख्स से हुई जो पहले से ही बुरी तरीके से बदनाम है। और अब सतनाम सिंह सिंधु जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनकी ये यात्रा सवालों के घेरे में है। इंडिया गठबंधन नाम का ये ट्विटर हैंडल है जो आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। ये ट्वीट ये लिखता है कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह सिंधु का लंदन दौरा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। विदेश यात्रा और पीटर वर्डी की पार्टी, इन दिनों सीधे तौर पर कहा गया कि दोनों मुद्दों को लेकर के लगातार नए सवाल खड़े हो रहे हैं। पीटर वर्डी का रिकॉर्ड पहले से मैं आपको बता दूं विवादों में रहा है। ब्रिटेन में रिश्वतखोरी के मामलों में इस आदमी की गिरफ्तारी हो चुकी है और जर्मनी में भी टैक्स फ्रॉड के मामले में इस पर कार्रवाई हो चुकी है, जिसके साथ मौज मस्ती कर रहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वहां पर। वो शख्स पहले से ही भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और 420 और फ्रॉड के मामले में पहले से ही जेल काट चुका है, लगातार सुर्खियों में है। सवाल उठाया जा रहा है कि अब इसका खामियाजा, या यूं कह लीजिए कि अब इस यात्रा का जो खर्च है सरकार खुलासा करे कि क्या ये सब कुछ सरकारी एक तरीके से खर्चे पर हो रहा है क्या। अशरफ हुसैन लिख रहे हैं कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह सिंधु की लंदन यात्रा और पीटर वर्डी से मुलाकात पर सवाल उठ रहे हैं। पीटर वर्डी का नाम ब्रिटेन में कथित रिश्वत और जर्मनी में टैक्स फ्रॉड के जैसे मामलों से जुड़ा रहा है। अब जनता जानना चाहती है कि इस मुलाकात का उद्देश्य क्या था और क्या इसमें सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल हुआ है।
उधर दोस्तों अपने ही देश में राजस्थान के झुंझुनू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पार्क में संचालित की जा रही एक शाखा का वीडियो बनाना एक शख्स को महंगा पड़ गया। और महंगा सिर्फ इसलिए पड़ा क्योंकि उसने आरएसएस के द्वारा संचालित की जा रही शाखाएं और उसमें बच्चों को, युवाओं को दी जा रही हिंदुत्व, हार्डकोर हिंदुत्व की शिक्षा को लेकर के सवाल कर दिया था। उसने एक ही पार्क में एक तरफ जो बच्चे खेल कूद करके देश का नाम रोशन कर रहे हैं उसका जिक्र किया और दूसरी तरफ शाखा में किस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है इसका जिक्र किया और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिए पहले पूरा। ग्रुप दिख रहे होंगे, दोनों मासूम हैं, दोनों का भविष्य एक खाली पन्ना है, लेकिन फर्क पता है क्या है? इसमें से एक को सिखाया जा रहा है मैदान में पसीना कैसे बहाते हैं, देश के लिए मेडल कैसे लाते हैं और तिरंगे का नाम कैसे रोशन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मासूमों में धर्म और नफरत का बीज बोया जा रहा है, उन्हें आपस में लड़ना सिखाया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, जो बच्चा मैदान में पसीना बहा रहा है वो देश को आगे लेकर जाएगा, लेकिन जिसमें नफरत का बीज बोया जा रहा है वो देश के लिए क्या ही करेगा आगे। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आरएसएस की असलियत बताता ये वीडियो पोस्ट करना अपराध है। तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ये अपराध बार बार करेगा। नफरत और विभाजन के मुकाबले खेल और देश निर्माण की बात करना अगर अपराध है तो यह अपराध हम बार बार करेंगे। मंडावा के नवीन को झुंझुनू पुलिस ने इस वीडियो के लिए गिरफ्तार कर उसका मोबाइल तक अपने कब्जे में ले लिया। नवीन के वीडियो में एक तरफ आरएसएस की शाखा दिखाई गई थी और दूसरी तरफ मैदान में पसीना बहाते बच्चे जो खेल और मेहनत के जरिए देश का भविष्य गढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्या कसूर कर दिया नवीन ने? गिरफ्तारी करके मोबाइल जब्त किए जा सकते हैं लेकिन आवाज नहीं दबाई जा सकती। सच बोलना अपराध नहीं, लोकतांत्रिक अधिकार है। तमाम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता अब इस पर टूट पड़े हैं। भजन लाल शर्मा जो खुद स्वयं आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं और सीधा आरएसएस से निकल करके भाजपाइयों ने इनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो भला जिले इलाही के इस शासनकाल में कोई कैसे उनके पित्रात्मक संगठन पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है? तो हजम नहीं हुआ और गिरफ्तार करवा दिया गया झुंझुनू पुलिस के जरिए। उदय भानु क्लब लिखते हैं कि सुनो भजन लाल शर्मा जी, मैं ये वीडियो फिर पोस्ट कर रहा हूं, भेज दीजिए पुलिस और करवा लीजिए गिरफ्तार। सीधे तौर पर चैलेंज किया जा रहा है अब भजन लाल शर्मा को। दूसरी तरफ दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों का प्रोटेस्ट जारी है। इसमें देश भर के युवा हिस्सा ले रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दिल्ली पुलिस भरसक कोशिश कर रही है, लेकिन युवा और जो बेरोजगार हैं वो अनुशासन में रह करके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ऐसे में कैसे तोड़ा जाए? तो भाजपाइयों ने कथित तौर पर भाजपा ने अपने गुंडों को भेज करके वहां पर बवाल कराने की कोशिश की, लेकिन वहां लोगों ने समझ सूझबूझ से काम लिया और उनको खदेड़ दिया। जरा इस वीडियो को देखिए पहले। कुछ हिस्से मैं आपको दिखा रहा हूं, हालांकि मारपीट और छीना झपटी के आपको वीडियोस नहीं दिखा पाएंगे, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। देखिए जरा, देखो ये माहौल खराब कर रहे हैं, ये माहौल खराब कर रहे हैं लोग। तो बीजेपी के लोग आए और उसके बाद कथित तौर पर जो इस वीडियो में कहा गया और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उस आदमी को खदेड़ करके बाहर कर दिया। निखत अली ने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा कि जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी प्रदर्शन में लात घूसे चले, कहां बीजेपी वाले घुस गए, ये बात कही गई है दोस्तों। उधर एक और मामला मैं आपको दिखाता हूं। मामला दरअसल पत्रकार श्याम मीरा सिंह से जुड़ा हुआ। श्याम मीरा सिंह भी वहीं पर मौजूद थे और कहा जा रहा है कि भाजपा समर्थित कुछ लोग वहां पर आए और सीधे तौर पर सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ दास, उनको गालियां बकने लगे, उसको डेथ थ्रेट देने लगे, जान से मारने की धमकी देने लगे। इसका विरोध पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने किया, जिस पर श्याम मीरा सिंह से भी वो मारपीट करने पर उतारू हो गया। ये कुछ तस्वीरें हैं, कुछ वीडियो हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। टी शर्ट में श्याम मीरा सिंह है। श्याम मीरा सिंह भी लगातार जो है बातचीत करते हुए लगे। उसके बाद छीना झपटी हुई, मारपीट की नौबत आ गई, फिर दिल्ली पुलिस ने बीच बचाव किया। भारत सूरज लिख रहे हैं कि जंतर मंतर पर पुलिस, भारी पुलिस
की मौजूदगी में कोई आदमी वहां पर पहुंचता है, प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को लगातार गालियां देता है, पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास को मारने पीटने की धमकी देता है। इन सब के बीच पत्रकार श्याम मीरा सिंह हस्तक्षेप करते हैं, बहस होती है और फिर बात मारपीट तक पहुंच जाती है। दिल्ली पुलिस थोड़ी और सख्ती की जरूरत है, क्योंकि जंतर मंतर वाला ये बवाल फिलहाल तो थमता नहीं दिख रहा है। बाकी श्याम मीरा सिंह जैसे लोगों को भी इससे दूर रहना चाहिए, भारत सूरज लिख रहे हैं। उधर इसी प्रोटेस्ट में किस तरीके से खदेड़ा जा रहा है भाजपा के द्वारा पेड पत्रकारों को, वो मैं आपको दिखाता हूं, जरा इस वीडियो को देखिए। ये एनएमएफ न्यूज की लड़की है। एनएमएफ न्यूज डिजिटल मीडिया का बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है और इस वक्त उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए खबरें करता है। और वहां पर ये पत्रकार गई और उसको जो है लोगों ने, दिल्ली पुलिस ने खदेड़ दिया। जो पत्रकार इसका वीडियो बना रहा था उसके मोबाइल पर भी हाथ मारा गया। देखिए जरा इस वीडियो। आप देख रहे हैं एक एक करके सारे गोदी मीडियाज को डिटेन करके ले जाया जा रहा है ताकि ये प्रोटेस्ट खराब ना हो। तो ये एक और वीडियो दिखाता हूं। एक शख्स जो लगातार सीजेपी के खिलाफ एक एजेंडा अपना चलाता है, खुद को पत्रकार कहता है। एक लड़का जो कहीं भी बवाल करने पहुंच जाता है, उसको किस तरीके से भगाया गया है, जिसका नाम दीपक शर्मा बताया जा रहा है। देखिए जरा। तो एक गंदे जानवर का नाम लेकर के उसको संबोधन करते हुए उसको वहां से खदेड़ा गया और इस तरीके से तमाम सारे ऐसे वीडियो, तमाम सारे ऐसे विजुअल सामने आ रहे हैं। एक और वीडियो निकल के सामने आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाने वाली, कथित तौर पर एजेंडा चलाने वाली रिद्धिमा शर्मा नाम की महिला को सीधा चैलेंज करती हुई एक महिला सामने आई है, जिसने साफ तौर पर कह दिया कि अगर रिद्धिमा शर्मा जैसी नफरती औरत के डिक्शनरी से मुसलमान, उमर खालिद, जिहादी जैसे शब्दों को हटा दिया जाए तो वो एक शब्द भी नहीं बोल पाएगी और उसकी पूरी की पूरी पोल पट्टी खोल दी गई। सुनिए जरा ये। मैंने तो बोला उनको 2 मिनट दो, बिना उमर खालिद के, बिना पाकिस्तान के, बिना देशद्रोही के वो बात करके दिखाए। वो औरत, उसको मुसलमानों के अलावा कुछ आता ही नहीं। मुसलमानों के देश में पल भर वो खाकर यहाँ पर आई है, यहाँ पर उनका पैसा कमा कर आई है। इंटीरियर डिजाइनर जो कि आपको बताती है, मुसलमानों के देश में वो कई टाइम वो ओमान में रही है भाई, उसकी वीडियोस है। न जाने लोग क्या क्या बोलते हैं, मुझे उसकी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं। उधर दोस्तों कैसे धर्म के नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, कैसे फंसाया जाता है, उसका एक जीता जागता उदाहरण निकल के सामने आया उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जहां पर पॉलिटिकल राइवलरी के चक्कर में एक हिंदू ने पहले बछड़ा काटा और यह काटा इसलिए ताकि मुसलमान फंस सके। पुलिस का आधिकारिक बयान आया है, सुनिए जरा पहले। फैजान ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने इन दोनों साथियों के साथ मिलकर के उस घटना को कारित किया था। साथ ही यह भी बताया कि ग्राम चांगीपुर के मौजूदा प्रधान जगपाल की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हसन, जो उसी गांव का एचएस है, से चल रही थी। साथ ही फैजान के पिता फारूक की लड़की को भी भगाने में वर्ष 2024 में हसन आरोपित था, जिसमें तत्समय तो कप्तान महोदय ने साफ साफ कहा कि 4 दिन पहले खेत में गोकशी हुई, हिंदू संगठन पहुंचे, हंगामा किया। हसन, शमीम, शफीक और गोकशी का एक तरीके से इन पर गोकशी का आरोप लगाया 3 मुसलमानों पर। पुलिस की जांच में पता चला कि मौजूदा प्रधान जगपाल ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी हसन को फंसाने के लिए ऐसा करवाया। ब्रह्मपाल उर्फ संता गाय का बछड़ा लेकर के आया था, जिसे उसने काटा और इस मामले में प्रधान जगपाल, उसका भाई किरणपाल, लाला, खेत मालिक राम अवतार, ब्रह्मपाल उर्फ संता और फैजान गिरफ्तार हैं। जुबैर, सलमान और फारूक फरार हैं, ये बात कही गई। उधर दोस्तों राजस्थान में सीमावर्ती जो बॉर्डर से लगे हुए इलाके हैं, वहां पर मस्जिदों और मदरसों को तोड़े जाने का काम शुरू हो चुका है। ये वीडियो देखिए, ये जैसलमेर का वीडियो बताया जा रहा है, बीकानेर का। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर इन तमाम जिलों में इस तरीके का अभियान चला रही है सरकार, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है और मस्जिदों को और मदरसों को तोड़ा जा रहा है। ये उसी का वीडियो निकल के सामने आया है। तौफीक रंगरेज दातार नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि राजस्थान के वो जिले जिनकी सीमा पड़ोस के देशों से मिलती है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर,
कि पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार के इशारे पर चुन चुन कर मस्जिद, मदरसों और दरगाहों को तोड़ने की कार्रवाई पूरी तरह से संविधान विरोधी और अपने देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनने वाली है। इन इलाकों में हिंदू मुसलमान न सिर्फ भाईचारे से रहते हैं, बल्कि 1965 हो या 1971 का युद्ध हो, यहाँ के सभी धर्मों के लोगों ने पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए भारतीय सेना में बढ़ चढ़ करके साथ दिया। वो शांत इलाके हैं और यहाँ अब सरकार की नफरत वाली नजर पड़ी है। कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह का दौरा और अब उसके बाद सुबह नोटिस और कुछ घंटों में मस्जिदों को जमींदोज करने की कार्रवाई साफ बताती है कि मुसलमानों के प्रति सरकार की मंशा क्या है। मतलब बहुत सीधा सीधा है कि इस देश में सरकारी और सुनियोजित मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई सीधे तौर पर अब समझ में आने लगी है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।